जीएसटीआर 1 में फिर से नई चेंज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आई है जो हमें जाननी जरूरी है। उसके लिए हम लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पे है, जिसमें हमें रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करके R1 में जाना है। ओके, मार्च का रिटर्न फाइल करना है, इसलिए मैंने मार्च सिलेक्ट किया है, जिसमें हम यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे चेक कर रहे हैं। और फिर आपके सामने यहाँ पे सारी टेबल्स ओपन हो जाएगी, जिसमें से टेबल नंबर 12 में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, जिसमें हमें HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज लिखनी होती है। चलिए इस पे क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या चेंज आया हुआ है। यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारी जितनी भी सप्लाईज है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है, उसके HSN या SSC हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट, और उसकी डिटेल्स हम देते हैं। तो वो HSN वाइज डिटेल हमें यहाँ पे देनी होती है, जिसका HSN हम यहाँ पे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और फिर ये सारी चीजें जो रेड मार्क आपको दिख रही है वो भरते हैं, राइट। लेकिन अब आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे ये आया है कि नीचे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट HSN डेटा फ्रॉम ई इनवॉइसेस, ये टैब एक्टिवेट कर दिया गया है। मतलब आप आपके ई इनवॉइसेस से सारे HSN वाइज डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल करवा सकते हैं। अगर आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, ई इनवॉइसिंग कब एप्लीकेबल होती है, जब आपका पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज्यादा हुआ है, तो इस साल में 1 अप्रैल से आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाती है। तो अगर आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और आपने डेफिनेटली उसमें तो HSN डेटा डाला ही होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से पूरा डेटा HSN का इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं। लेकिन इसके पहले, क्लिक करने से पहले देख लीजिए कि आपने यहाँ पे अपने आप से मैन्युअली कोई डेटा नहीं भरा हो, क्योंकि अगर आपने इसमें कोई डिटेल डाली हुई है और उसके बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपने जो डिटेल्स डाली है वो आपकी सारी मेहनत पानी में बह जाएगी, क्योंकि ये डेटा उसको ओवरराइड कर लेता है। जो आपने डिटेल भरी है उसको अगर आप इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट वाला डेटा आपकी मैन्युअली फिल की हुई डिटेल्स को ओवरराइड कर लेता है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये वार्निंग मैसेज आएगा, this section will completely override the existing e-invoice HSN summary in table 12 of GSTR 1 and will automatically populate it with the latest HSN summary from e-invoices. Please confirm if you wish to replace the existing details. तो आपको ओवरराइड पे क्लिक करना है, आपके ई इनवॉइस में जितने HSN है वो सारे HSN की डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा चेंज था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। अब HSN के बारे में अगर आपको मैं बता दूं, तो HSN किसको मेंशन करना जरूरी होता है। अगर आपका टर्नओवर अबाउ 5 करोड़ है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर अबाउ 5 करोड़ है, तो आपको मिनिमम 6 डिजिट HSN के शो करने होते हैं अपने इनवॉइस पे, राइट। और अगर बिलो 5 करोड़ है और B2B इनवॉइस अगर है, तो मिनिमम 4 डिजिट शो करने होते हैं, और B2C इनवॉइस है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहे तो शो करें, नहीं चाहे तो मत शो कीजिए। लेकिन HSN शो करना बहुत मैंडेटरी होते हैं अपने इनवॉइसेस में, इसलिए आप जरूर याद रखिए कि HSN आपको लिखना है इनवॉइस में, और यहाँ पे ये HSN वाइज समरी आपको शो भी करनी होती है टेबल नंबर 12 में GSTR 1 में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है GSTR 1 का। अब HSN आप कैसे पता करेंगे, अगर आपको नहीं पता है कि HSN कैसे फाइंड करते हैं आपके पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज का, उसके लिए आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर उस पर क्लिक करके आपका HSN यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी गुड्स है तो गुड्स की यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है और आपको यहाँ पे नीचे HSN मिल जाएगा उसका, या अगर आपका सर्विस है तो उस हिसाब से सर्विसेज की भी आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं जो यहाँ पे पूछी हुई है, और उसके बेस पे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर GST पोर्टल से भी आप अपना HSN सर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में सर्च HSN कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए और फिर आप अपना HSN डाल के आपकी गुड्स की डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन डाल के आप अपना पर्टिकुलर HSN सर्विस या SAC सर्विसेज के लिए SAC रहेगा और गुड्स के लिए HSN सर्च कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है, आप आसानी से अपना HSN या SAC सर्च कर सकते हैं। सो वीडियो से कुछ जानने मिला है, कुछ सीखने मिला है, तो इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये अपडेट पहुंच जाए और अपने GSTR 1 रिटर्न फाइल करते टाइम इस इंपॉर्टेंट अपडेट को ध्यान में रखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ अगर क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। GSTR 1 कैसे फाइल होती है उसकी डिटेल वीडियो की लिंक भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। GSTR 1 में जो रिसेंटली टेबल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, टेबल नंबर 14 और 15, उसकी भी डिटेल वीडियो की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की है। कैसे डिटेल फिल करना है, वो डेटा आपको कहाँ से मिलेगा और कहाँ से आपको वेरीफाई करना है,
वो सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है। आप जरूर इसे देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।